जय हिंद साथियों। हम स्कूल में पढ़ते थे, छोटे से होते थे, तो हमारे टीचर ने एक जो बच्चा काम नहीं करता था उसके लिए एक मुहावरा सुनाया करते थे पंजाबी का। उस मुहावरे के जो शब्द थे वो इस तरह थे, इंगड़ियां तिंगड़ियां दा यार डंडा, काम ना करन वालियां दा यार डंडा, दुनिया च लोको यारां दा यार डंडा। तो डंडे से कई चीज़ें सुधारी गई हैं और शायद उससे जल्दी सुधर जाती हैं। अब आप कोरोना का ही ले लीजिए, लॉकडाउन लगा है, प्रशासन इजाज़त देता है कि जो कोरोना के कर्फ्यू के अंदर बाहर निकलते हैं वो जब नहीं ठीक आते उनकी डंडे से सुताई की जाती है। फिर कहते हैं सख्ती से लागू किया जाए। सख्ती जानते हैं ना, डंडा। मैं नहीं चाहता कि विवाह शादियों के जो हमारा घरेलू लाइफ है इसमें इस डंडे की पुनरावृत्ति हो। दूसरा, जब भी कोई टेढ़ी मेढ़ी चीज़ होती है या कोई गलत होती है, बिना ठोके ठीक नहीं होती। आज का झूठा केस करने वाली जो बहुएं हैं वो कुछ टेढ़ी ज़्यादा ही हैं। अब कैसे ठीक होंगी ये तो भगवान जाने, ठीक तो ये होंगी नहीं, क्योंकि जिसने एक बार आप पर केस कर दिया वो तो निर्लज्ज हो चुकी है। चाहे अपने यारों की शय में हुई हो, चाहे जीजा की शय में हुई हो, चाहे मौसड़ इनका जो मौसा होता है या मौसी होती है उनकी शय से, और कप्तान होती है इनकी माँ। अब मैं नहीं चाहता कि इसमें डंडे का पुनर्उपयोग किया जाए। तमाम कानून का डंडा इस स्त्री को दे दिया गया है। बच्चों, स्त्री के पास अगर कानून का डंडा है, तुम्हारे पास एक जुनून का डंडा होना चाहिए, मुकाबले का। बिना युद्ध किए, बिना लड़े किले के ऊपर ध्वजा नहीं फहराई जाती। ये जितना झूठा केस करने वाली औरतें हैं, ये जो बहुएं हैं, इनकी एक ख़ास बहुत खूबी अच्छी होती है इनकी माँ की, जो इनकी कप्तान होती है। बच्चा होता है ना जो, वो अपनी माँ के साथ रहता है, उसकी माँ उसको खूब डांटती है सुधारने के लिए, उसमें भी डंडे का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चे को लगता है कि मेरी माँ शायद जालिम है। सास क्या करती है, जब नया नया दामाद आता है ना, मेरा बच्चा आ गया, मेरा बच्चा आ गया, उसको लाड करती है। उस लाड के अंदर लड़के को लगता है कि दुनिया में सबसे अच्छी माँ मेरी सास है, क्योंकि ये मुझे प्यार करती है। मेरी माँ ने तो मुझे, मैंने आँख जब से होश संभाली है, डांटती ही रही है। जब वो सास रूपी भगवान शैतान का रूप धारण करके आपको कोर्ट में ले जाती है, फिर आपको पता लगता है अपनी माँ की असली हैसियत। तुम्हारी माँ ही तुम्हारा भगवान है और तुम्हारा डंडा ही यार है। इसी से ही सुधार होगा क्या? कम से कम झूठा केस करने वाली आड़ी टेढ़ी कीलें, ये तो ठुकाई से ठीक होंगी। जो कानून ने आपको अधिकार नहीं दिया, कोई बात नहीं। एक टीचर को अधिकार दिया था, बिना उसके आज स्टूडेंट देख लो कहाँ जा रहे हैं। ये आज की जो लड़की या नारी जाति बिगड़ी हुई है, ये स्कूल से ही बिगड़ी हुई है, क्योंकि टीचर को डंडे का प्रहार करने से रोक दिया गया है सख्ती का। अगर इनके बजा होता तो ये कीलें टेढ़ी ना होती, सीधी होती। संस्कार दिए जाते हैं, वो संस्कार फंस्कार गए तेल लेने। अब तो हक की बात की जाती है।
कि हक कैसे छीना जाए। और पंजाबी में फिर एक बात याद आ गई, कल दी भूतनी सिवियां दा अध, यानी कल की आई दुल्हन पूरे मकान का, आपकी प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा मांगती है। जिसने सारी ज़िंदगी कमाने में लगा दी वो तो पागल का बच्चा है, बेवकूफ़ है। इनके अपनी सास के लाड में मत आना। आपको सास बहुत लाड करती है, आपको 10 साल लगेंगे समझने के लिए कि आपकी सास कैसी है। और लड़की को जो झूठा केस करती है उसको भी कम से कम 5 साल लगते हैं अपने ससुराल को समझने के लिए। लेकिन ये 5 दिन में ही फैसला कर लेती हैं। ससुर इनको बलात्कारी नज़र आता है, देवर इनको आतंकवादी नज़र आता है, ननद इनको लुटेरी नज़र आती है। भैया क्यों करते हो शादी? खर्चा बंधवाने के लिए? क्या यारों ने साथ छोड़ दिया जो पति के ऊपर झूठा आरोप लगाती हो? दोस्तों, आजकल एक नया ट्रेंड चला है, बच्चा पैदा कर लेती हैं ये, फिर उस बच्चे को अपने मायके में ले जाती हैं। वहाँ मायके में जाकर आपके ऊपर केस किया जाता है कि अब तो 125 पक्का हो गया, मिलेगा ही मिलेगा, बच्चे के नाम पर मिलेगा। लड़का है तो 5 साल तक मिलेगा, लड़की है तो 7 साल तक मिलेगा। ये ट्रेंड चल रहे हैं। अब आप सोचेंगे बच्चा पैदा करें या ना करें। वो एक बहुत पहले हमारे समय में जब हम जवान थे तो आता था पहला बच्चा 5 साल बाद। लेकिन आज की सासों को पता नहीं क्या हो गया कि अभी पैदा कर। भाई 5 साल रुक जाओ यार, घर बच जाएगा। नहीं, ये 5 साल तुम्हारे कोर्टों में जाएंगे, बच्चा भी जाएगा। सब्र रखें, धैर्य रखें, कानून आपके साथ नहीं है। मैं जानता हूँ कानून आपके साथ नहीं है, लेकिन जीत का जुनून, जीत की जिद तो आपके साथ है। जीत का डंडा लीजिए और सबको सीधा कर दीजिए। जय हिंद।